सुबह सुबह की बात है, कन्हैया की नाक बड़ी तेज। कई लोगों की होती है खाने के मामले में, रसोई में क्या बन रहा है उनका ध्यान नहीं रहता। तो कन्हैया का ध्यान अचानक रसोई में गया। बड़ी खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही? दौड़ कर रसोई में गए। मैया क्या बना रही हो? मैया ने कहा भाई थोड़ी देर शांति बना रही। तो क्या बना रही हो मैया? बोले देख लो लाला, पूड़ी बन रही, कचौड़ी बन रही, सब बन रहा है, तो मैया थोड़ा सा खिला दे जरा। नहीं अभी कैसे? अरे पहले स्नान ध्यान कर ले और इंद्रदेव की पूजा हो जाए तब तुझे मिले। कन्हैया भी सोचने लगे ये हमसे बड़े भगवान को। पर चलो तो मैया, अरे कौन देख रहा है, थोड़ा दे दे। इतना सुनते ही मैया ने कहा नहीं, भाग यहाँ से, अभी नहीं मिलेगा। और तब तक देखा तो कढ़ाई में पूरी जल गई। तो बताओ, हमारी माता इतनी मेहनत करती और अगर फिर जल जावे तो जिसकी वजह से जली है उसकी तो वो तो फिर बच नहीं सकता। भाग यहाँ से, देख रहा है यहाँ पसीने से तर हो गई। अब तो बेचारे कन्हैया दग गए। बाबा देखो ना, माँ मुझे दे नहीं। क्या नहीं दे रही? अरे कुछ नहीं दे रही बाबा। क्या नहीं दे रही? क्यों? कहती है पूजा करनी है। किसकी? इंद्र की। हाँ नहीं पुत्र, इंद्र भगवान की पूजा हो जाए तब तुझे मिलेगा सबर। कन्हैया ने कहा बाबा सबर नहीं होता, जैसे आप लोगों से सबर नहीं होता ना, कभी कभी कथा जल्दी विराम हो जाए, वैसे आज कन्हैया से भी सबर नहीं हो रहा। बाबा ने कहा, कन्हैया ने पूछा कौन है ये इंद्र? जबकि कन्हैया सब कुछ जानते हैं फिर भी कहा। बाबा ने कहा परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्जन्ति भूतान् प्रीणनं जीवनं भयम्। जिनकी कृपा से हम सब लोग भोजन करते हैं, मतलब बोले जब वर्षा होगी तभी अन्न होगा, अन्न होगा, घास होगी तो गौ माता पाएगी, गौ माता पाएगी तो हमको मिलेगा। कन्हैया ने कहा बाबा नहीं। क्या नहीं पुत्र? कर्मणा जायते जन्तो कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सब कर्म के अनुसार मिलता है, किसी और के नहीं। अगर ऐसा होता ही है तो महाराज देवाधीनो जगत सर्व मंत्राधीनो च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारे देवता, सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसीलिए ब्राह्मणों की ही पूजा करनी चाहिए। और ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी है गौ माता, और गौ माता को घास गिर गोवर्धन से मिलता है, तो क्यों ना हम गोवर्धन महाराज का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें। सब लोग तैयार हो गए, पर एक दो लोगों ने कहा है कन्हैया अगर कुछ गड़बड़ हुई तो संभाल लेगा? कन्हैया ने कहा हमारे ऊपर, हम सब संभाल लेंगे। तो अब सब लोग चले हैं गिरि गोवर्धन महाराज का पूजन करने। सब गए, गोवर्धन महाराज को भोग लगाया, पूजन सब प्रसादी पवाई, उनका अभिषेक कराया और पूजन हुआ। वहां पर जो प्रसाद सा सबने पाया। अब तो इंद्र ने कुछ दूतों को भेजा, जरा देख कर आओ, बहुत समय हो गया अभी तक आह्वान नहीं हुआ। दूत आया, महाराज आपके लिए तो कचौड़ी भी नहीं छोड़ी, सब खा पी कर चले गए। अच्छा
हमारे लिए नहीं छोड़ी। उसी समय कहा गणिम सामर्थकम नाम मेघानाम चाटकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। आज इंद्र ने भेजा गण सावर्तक नाम के गणों को, जाओ गोकुल को डुबा दो। भयंकर वर्षा होने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः, कृष्ण बचाओ कृष्ण बचाओ। सारे वृंदावनवासी चिल्लाने लगे। अब तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, जिसकी पूजा की है अब वही बचाएंगे। सब गोवर्धन महाराज के पास गए। कन्हैया ने गिरि गोवर्धन को ही उठा लिया। बोले गिरिराज धारण की। भगवान गिरधर हुए। बोले गिरिराज धरण की। भाई इंद्र तक आवाज जानी चाहिए। ये तो तुम्हारे पड़ोसी को भी सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोले गिरिराज धरण की। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। 7 साल के बालक ने 7 दिन 7 रात तक 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाए रखा। आज चौथा दिन हुआ है। ग्वालवालों ने अपनी लाठियां लगाई हुई है। कन्हैया तेरे हाथ में दर्द हो रहा होगा, हटा ले हाथ। कन्हैया ने कहा हाथ हटा लो, तो इसे कौन उठाएगा? बोले इसे तुमने थोड़े, इसे तो हमने उठाया अपनी लाठियों से। सच कहो हटाओ? हाँ हटा, तुम्हारा हाथ दुखता होगा। कन्हैया ने कहा 1 2 3, थोड़ा नीचे की, सारी लाठियां टूट गई। बचाओ। कन्हैया ने फिर संभाला। अब तो ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया अगर दर्द होगा तो दबा देंगे, पर हाथ नहीं है। पर कन्हैया तुझ में इतना बल कहाँ से आ गया? कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लीना उठा। मैंने तो राधा जी की कृपा से कछु माखन को बल बढ़ो। चोरी के माखन में बहुत ताकत होती है। चोर को कितने ही मार लो उसे दर्द नहीं होता। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कुछ आप लोगों की कृपा है और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लीना उठाया। तो कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। जब वर्षा करते इंद्र थकेंगे, हानि तनिक ना होगी। तो 7 दिन पर्यंत इंद्र देखने आया, लगता है डूब गया होगा। लेकिन कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा तो धूल उड़ने लगी। बोले यहाँ तो मिट्टी भी गीली नहीं हुई। इस प्रकार इंद्र का मान मर्दन किया। तो इंद्र ने अंत में आकर क्षमा मांगी। आप लोगों से एक विनती है हमारी, हाथ जोड़कर। अभी गोवर्धन पूजा होगी, वही उठेंगे जिन्हें नाचना है, बाकी कोई नहीं उठेगा। और फिर उसके बाद एक भजन होगा, फिर आप लोग नाचेंगे जिनको नाचना है। और उसके बाद आप लोग आरती होगी, आप लोग बैठे रहेंगे, बैठे बैठे आरती होगी। और फिर उसके बाद आरती के बाद आप लोग आगे से इधर से खड़े होते जाएंगे, धीरे धीरे से। पीछे वाले पहले ही खड़े हो जाते और फिर पीछे से धक्का देते, इसीलिए पहले आगे से खड़े होंगे। यहाँ गोवर्धन महाराज है, उन्हें प्रणाम करेंगे। और क्योंकि वृंदावन में गोवर्धन जी 21 किलोमीटर के, और 21 किलोमीटर परिक्रमा लगाते लगाते पूरी रात निकल जाती, रात भर चलना पड़ता है। पर लेकिन आप लोग यहाँ भगवान गिरि गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर, जो प्रत्यक्ष गोवर्धन है उनकी परिक्रमा का फल आपको मिलेगा। तो आप लोग सब लोग परिक्रमा लगाकर जाएंगे, पर एक बार में एक ही धीरे धीरे उठेंगे। और फिर कल आपने देखा थोड़ा धक्का मुक्की भी हो रही थी बहुत ज्यादा, किसी
को चोट भी ना लगेगा। और गए थे कथा सुनने, वो हाथ पैर तुड़वा ले आए तो लोग, इसीलिए धीरे धीरे जिनको नाचना है, जिनको नाचना है वो आगे आ जाएंगे और आगे नाचेंगे। तो गाय श्री गोवर्धन महाराज महाराज
गिरिराज